हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है, तालिबान के आतंक से अफ़गानिस्तान में त्राहिमाम। यानी तालिबान ने अफ़गानिस्तान में एकदम से त्राहिमाम मचा दिया है। अभी हाल ही में न्यूज़ आया है कि अफ़गानिस्तान का जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है, मतलब कांदार पर किसने कब्जा कर लिया है? तालिबान ने कब्जा कर लिया है। चलिए जानते हैं कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान के किन किन शहरों पर या प्रोविंसेस पर कब्जा किया है और क्या स्थिति है अभी वर्तमान में तालिबान की अफ़गानिस्तान पर। तालिबान के आतंक से अफ़गानिस्तान में त्राहिमाम। तालिबान ने लगातार महत्वपूर्ण जो अफ़गानिस्तान के इलाके हैं उन पर कब्जा करता गया है। अब कंधार उनके कब्जे में आ गया है। इसके बाद अब उनका अगला टारगेट है क्या? राजधानी काबुल, जो कि सबसे बड़ा प्रोविंस है वहाँ का, अफ़गानिस्तान का। इस न्यूज़ को तालिबान के एक प्रवक्ता ने आधिकारिक तौर पर अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी देकर पुष्टि की है कि कांधार पर उसने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। चलिए अब जानते हैं कि तालिबान ने जो अफ़गानिस्तान पर यह जो कब्जा किया है उसके पीछे की कहानी। तो इसके पहले अफ़गानिस्तान में एक शांति समझौता हुआ था, जो कि 29 फरवरी 2020 में यूएसए और अफ़गानिस्तान, मतलब कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है उसके बीच समझौता हुआ अफ़गानिस्तान के शांति के लिए, जिसमें कहा गया कि 14 महीने में जो यूएसए है वो अपनी सेना को वापस बुला लेगा। जो अफ़गानिस्तान में जो यूएसए की सेना है उसको वो अपने वापस बुला लेगा। तो ये समझौते को अफ़गान शांति समझौता के तहत भी जाना जाता है, या फिर दोहा शांति समझौते के तहत भी जाना जाता है। दोहा जो कि कतर की राजधानी है। इस जो शांति समझौता है इसमें अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भाग लिया और उन अमेरिका के मुख्य वार्ताकार जलमय खलीलजाद ने भी मौजूद थे। और इसी के साथ साथ जो तालिबानी प्रतिनिधि का जो मंडल है उसकी अगुवाई किसने की? मुल्ला बिरदार ने की थी। इस कार्यक्रम के साक्षी बने दुनिया के 30 देशों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया साक्षी बनाने के लिए, और इसमें भारत भी शामिल है। जो अफ़गानिस्तान पीस समझौता हुआ उस पर भारत भी शामिल था। चलिए अब जानते हैं कि वर्तमान में अफ़गानिस्तान की क्या स्थिति है। अमेरिकी सेना के वापसी के बाद जो तालिबान है उसने अपनी पूरी ताकत के साथ जो अफ़गानिस्तान में सत्ता काबिज करने की कोशिश की है। इसी के तहत उसने 2/3 जो जगह है अफ़गानिस्तान की उस पर कब्जा कर लिया है। और कंधार के फतेह से पहले उसने क्या, जो 2 प्रांतीय राजधानी कौन कौन सी, गजनी और हेरात पर भी कब्जा कर लिया है। इसी तरह आतंकवादी संगठन तालिबान ने 12 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। यानी कि अफ़गानिस्तान में 34 प्रांतीय प्रोविंस थे, उसमें से 12 प्रांतीय प्रोविंसों पर उसने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। अब उसका जो टारगेट है वह क्या है? राजधानी काबुल। तो चलिए जानते हैं जो गजनी और हेरात जो प्रांत है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, मैप में देखते हैं। तो यह जो है अफ़गानिस्तान का मैप है। इस मैप में हम देख सकते हैं कि जो ये गजनी है, ठीक है, गजनी पर भी किसने कब्जा कर लिया है? तालिबान ने। और हेरात पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। कांधार पर अभी हाल ही में कब्जा किया है, जो कि 2nd नंबर का विकेट 60 है, कहाँ का? अफ़गानिस्तान का। अब जो ये गजनी है, गजनी से जो काबुल है, जो कैपिटल है, जो अफ़गानिस्तान का मेन कैपिटल, वहाँ से कितना मुश्किल से यहाँ से जो ट्रूप्स है इनकी, जो अफ़गानिस्तान के जो मिलिटेंट्स है वो कहाँ तक पहुँच गए हैं? 130 किलोमीटर दूरी है काबुल से। यानी कि अब जल्द ही काबुल पर कब्जा किया जा सकता है तालिबान के द्वारा। तो अब देखते हैं कि जो वर्तमान स्थिति और जो यानी अमेरिका वहाँ से चला गया उसके बाद क्या स्थिति है अफ़गानिस्तान में, और उसके पहले क्या स्थिति थी। यहाँ पर हम आपको 2 मैपों के जरिए दिखाते हैं। जो ये कि वर्तमान 8 अगस्त 2021 का मैप है और ये 2017 का मैप है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये अफ़गानिस्तान का मैप है, और इसमें जो ये तालिबान कंट्रोल एरिया है कहाँ पर, 1 2 बहुत कम है तालिबान कंट्रोल एरिया यहाँ पर। और जो गवर्नमेंट कंट्रोल एरिया है पूरा बहुत मोस्ट ऑफली जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल था 2017 के आसपास। और अभी जो अमेरिका की सेना वापस जा रही है, तो अब देखिए, अब जो जिस तरीके से तालिबान ने जो त्राहिमाम मचा दिया है अफ़गानिस्तान पर, उसको देखिए। अफ़गानिस्तान पर जो तालिबान का कंट्रोल है, कंट्रोल एरिया मतलब कि ये देखिए, हेरात हो गया, यहाँ पे सरे पौल हो गया, कुंडूज़ हो गया, और यहाँ पर फ़र्रुखाबाद है, क्या है, फरांज है, वहाँ पर भी कब्जा कर लिया है। और कांधार पर भी कब्जा कर लिया है, लश्कर घान पर भी कब्जा कर लिया है। और यहाँ पर जो हम बता रहे थे, मतलब गजनी पर भी कब्जा कर लिया, जो काबुल से 130 किलोमीटर या थोड़ा ही दूरी पर है। तो इस तरीके से देखिए अफ़गानिस्तान का किस तरीके से तालिबान पर पूर्णतः कब्जा होता जा रहा है। अगर जिस तरह से अगर सेना, जो अमेरिका की सेना वापस चली जाएगी, उसके बाद अफ़गानिस्तान पूरी तरीके से, ऐसी आशंका है कि अफ़गानिस्तान में पूरी तरीके से तालिबान अपना कब्जा कर भी लेगी।
अगर हम भारत की स्थिति के बारे में बात करें अफ़गानिस्तान में, तो भारत अपनी सेना नहीं भेजना चाहेगा अफ़गानिस्तान में, क्योंकि यहाँ पर तालिबान और जो गवर्नमेंट है उनके बीच बहुत ज़ोरदार का वार चल रहा है। और इसलिए भारत नहीं चाहता है कि वो किसी भी तरीके से अगर वो अपनी सेना भेजती है, कहीं इन फ्यूचर तालिबान का कब्जा हो जाता है तो तालिबान भारत पर अटैक ना कर सके, तालिबान भारत के खिलाफ ना जाए। इसलिए भारत ने तालिबान के साथ भी एक वार्ता की थी और जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसके साथ भी वार्ता कर रही है। भारत बीच का रास्ते पर चल रही है, मध्यम मार्ग के रास्ते पर चल रही है। इन फ्यूचर अगर तालिबान का कब्जा होता है तब भी भारत सेफ रहे, और अगर अफ़गानिस्तान का है तो अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट का कब्जा रहेगा, अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट बनी रहेगी, तो उसके साथ भी भारत के रिश्ते अच्छे से बने रहें। इस तरीके से भारत एक सेफ गेम खेल रहा है, जिससे भारत को दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन में रह सके। तो ये तो थी अफ़गान में जो भारत की स्थिति और जो तालिबान के द्वारा जो बड़ी बड़ी सिटियों पर कब्जा किया जा रहा है, इसके बारे में न्यूज़। इसी तरीके की और भी न्यूज़ के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक ठोकिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इससे वीडियो को बहुत सारा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग।